क्या घोसी की जनता जाति वोट करेगी? क्या घोसी की जनता दल बदल पर वोट करेगी? क्या घोसी के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली पर वोट करेंगे? क्या घोसी के युवा बेरोजगारी पर वोट करेंगे? उत्तर प्रदेश के घोसी में जहां लोगों की निगाहें सीटों पर टिकी हुई है, लेकिन एक छोटा सा नन्हा सा बालक उसी तरह बेबाक आवाज में बोल रहा है जैसे भगत सिंह बोल रहे थे कि क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि बंदूकें बो रहा हूँ। ऐसे ही तो अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। ये देखिए घोसी के उपचुनाव में क्या प्रचार? अरे प्रचार करने आए हैं, चीटा प्रचार करने आए हैं, प्रचार करने आए हैं। अच्छा, अखिलेश यादव वाली टोपी लगाए हो, समाजवादी गमछा ओढ़े हुए हो? हाँ। सच्चे समाजवादी तो ओढ़े नहीं। अच्छा, सच्चे समाजवादी हो। हाँ। उम्र कितनी है तुम्हारी? एज क्या है? 12 साल। पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, नाम लिखा है अखिलेश भैया नाम लिखा है कहाँ पे? सुधाकर सिंह के प्रचार में, समाजवादी पार्टी के प्रचार में महाराजगंज से चल करके घोसी पहुंचा हुआ है और लोगों के बीच चर्चा बना है। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों लोग सपा में आए। सपा में आने के बाद दोनों लोग ही सपा से दरकिनार कर लिए। लगता था कि सपा में आएंगे तो मलाई खाएं, ऐसा कुछ उनके मन में भाव था क्या? जनता ने उन्हें उस योग्य बनाया और भेजा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, लेकिन उन्हें रास नहीं आई और लगता है सत्ता जब समाजवादी पार्टी की नहीं आई तो दोबारा उनका विचार बदला और पुनः अपने घर में वापसी कर दी। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो किसी घर में नहीं गए, वो जिस पार्टी में थे उसी पार्टी के दामन में अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं सुधाकर सिंह की। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने हैं दारा सिंह चौहान बीजेपी से, जिन्होंने बीजेपी में दोबारा से शपथ ली है। अब वहां की जनता ये तय करेगी क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी विचार से पार्टी बदल लेते हैं। जनता के जो विचार होता है, क्या उसमें उनके मन में थोड़ा विचार आया कि हमारी जनता क्या हमसे खुश होगी? नहीं, उन्हें तो बस इतना है कि हमें पार्टी बदल लेना है। और इसी कारण है कि उनके मित्र दारा सिंह चौहान भी पार्टी बदल करके दोबारा उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इनको टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह। घोसी की जनता जाति समीकरण पर वोट करेगी या दारा सिंह चौहान को सबक सिखाएगी? आपने देखा कि जाति समीकरण बनाया जा रहा है घोसी में। इतने राजभर हैं, इतने चौहान हैं, इतने यादव हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने सामान्य वर्ग के लोग हैं, तमाम जातियों का समीकरण दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर समीकरण तो दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चुनाव में 2-3 हथकंडे काम आने वाले हैं। एक तरफ पेंशन बहाली को लेकर के उत्तर प्रदेश से तमाम प्रदेशों के जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन को बहाली की मांग कर रहे हैं, और ये भी एक मुद्दा है दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह इत्यादि के चुनाव में असर डालेगा। क्या वाकई कर्मचारी अगर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के धरना, दिल्ली के जंतर मंतर पर उनका धरना वास्तविक था, रामलीला मैदान उनका धरना अगर वास्तविक था, तो घोसी के उपचुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन 2024 में सत्ता में आती है तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। अब सोचिए आप, घोसी का उपचुनाव है और यहाँ पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ये तय कर देंगे कि 2024 में क्या पेंशन भोगियों का असर पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। जैसे कमेंट सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, मैंने जब कवरेज किया था जंतर मंतर पे, वहां पर कमेंट जो है कि काफी कमेंट आया है, 10,000 कमेंट होंगे। लोग कह रहे हैं कि वोट फॉर ओप्स, यानी पुरानी पेंशन जो बहाल करेगा उसी को वोट देंगे हम, और उनका और भी नारा है कि पुरानी पेंशन जो बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। ये भी देखने को मिल रहा है। अब ये नाराजगी घोसी के उपचुनाव में क्या सुधाकर सिंह के ऊपर लोग मत देकर सिद्ध कर देंगे, और आने वाला जो वोट है, जो चुनाव है, आने वाला जो चुनाव है उसमें ऐसी शिरकत अगर देखने को मिलेगी तो कहीं न कहीं एनडीए के पैर जरूर डगमगा जाएंगे। खैर,
इस समय हम घोसी चुनाव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी, बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। यहाँ से दारा सिंह चौहान 2022 में समाजवादी पार्टी से विधायक, उन्होंने विधानसभा में ज्ञापन दिया सतीश महाना को और इसके बाद जब पद खाली हो गया, दल बदल का जो नियम है उसके तहत उन्हें इस पद से पदच्युत कर दिया गया, हटा दिया गया। अब ये सीट तो खाली हो गई, लेकिन दल बदल सतीश महाना को जो ज्ञापन दिया गया, ये तो रास आया दारा सिंह चौहान और ओमप्रकाश राजभर के मित्र, उनको अच्छा लगा होगा और जिस पार्टी में गए हैं उन्हें अच्छा लगा होगा। क्या घोसी की जनता को ये दल बदल अच्छा लगा या नहीं? यह तो अब ओमप्रकाश राजभर का दल बदल, दारा सिंह चौहान का दल बदल 5 सितंबर को जब वोट पड़ेगा घोसी का, उसमें सिद्ध होगा कि पुरानी पेंशन बहाली योजना, किसानों की नाराजगी, जो युवा हैं जिन्हों रोजगार के लिए जगह जगह भटक रहे हैं उनकी नाराजगी, और 2024 के लोकसभा चुनाव की नाराजगी जो दिखाई दे रही कर्मचारियों में, वो सब सामने अगर सुधाकर सिंह चौहान भारी मतों से जीतते हैं तो इससे यह सिद्ध होगा कि जनता में वाकई आक्रोश है। नहीं तो जिस प्रकार से जाति समीकरण बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि ओमप्रकाश राजभर आएंगे तो बीजेपी में राजभरों का वोट कन्वर्ट हो जाएगा, पूरे राजभरों का वोट ले लेंगे। दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान आएंगे तो चौहानों का जो वर्ग का वोट है वो कन्वर्ट हो जाएगा बीजेपी में। खैर, जिन्हें जिस पार्टी में रहना है जनता उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या दल बदल व्यक्ति को जनता सपोर्ट करेगी, उनके लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं, यह तो आपको घोसी के उपचुनाव में पता लगेगा। जहां इनके ही नेता कहें तो जैसे टेंडर पास होता है वैसे टेंडर भरने की कोशिश कर रहे हैं घोसी में कि हमारे पास इतना वोट बैंक है, हमारे पास इतना वोट बैंक है, हमारे पास इतना वोट बैंक है। लेकिन इनका दल बदल जनता को रास आ रहा है या नहीं? क्योंकि ये तो टेंडर पास कर लिए, टेंडर ठेका तो ले लिए हैं, लेकिन इनके ठेकेदारी में क्या कार्य करने के लिए इनके लोग इनके साथ आएंगे या इनकी जो दल बदल की प्रक्रिया है इस पे जनता नकारेगी। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा घोसी में कि दारा सिंह चौहान के ऊपर काली स्याही फेंकी गई। जब व्यक्ति के गले में माला पड़ता है तो स्वागत होता है, काली स्याही के बाद उसका अपमान होता है। ये अपमान ये सब बीजेपी वालों की चाल है। बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम बिक दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है। हाँ। इसी वजह से मैंने स्याही फेंक दिया। वो लोग कहे कि हम बचा लेंगे। और तुमको तुम्हारे साथ साथ कौन था? बस मैं ही अकेले ही था। ये वीडियो किसने बनाई थी? वीडियो पता नहीं, वहाँ पे उनके लोगों ने बनाई। करने वाला कौन है, किसके द्वारा किया गया, इस पर उस समय तो चर्चाएं बढ़ी थी। दारा सिंह चौहान ने कहा यह समाजवादियों का कार्य है। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया था कि इस प्रकार का कुकृत्य करना किसी भी राजनेता के लिए अच्छा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान था, लेकिन दारा सिंह चौहान ने सीधा समाजवादियों पर थोप दिया, अपना ठिकरा फोड़ दिया। जिस बालक ने दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी थी उसने साफ तौर पर थाने में जाकर के कह दिया कि मेरे द्वारा किसी के द्वारा मुझे उकसाया गया, मुझे कहा गया आप फेंक दो, मैं आपको देख लूँगा, बचा लूँगा, ऐसा इसके द्वारा कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के कुकृत्य करना क्या एक राजनेता को शोभा देता है? आपको नहीं, आपको अगर शोभा देता होगा तो जनता है उसे क्यों भ्रमित कर रहे हैं? शायद आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ओमप्रकाश राजभर पार्टी बदल करके 250 रुपये किलो का टमाटर खा सकते हैं। दारा सिंह चौहान पार्टी बदल करके 250 रुपये का टमाटर खा सकते हैं, लेकिन वो जनता जो इन पर विश्वास करके अपने सुख दुख के लिए इन्हें विधानसभा में भेजा था, क्या उनके घरों में टमाटर खाया जाएगा? ये पार्टी बदलते रहे, मलाई खाते रहे और जनता वही की वही पड़ी रहे, ये कहाँ का रास आता है? घोसी की जनता शायद ये तो बताएगी और घोसी के कर्मचारी शायद ये तो सिद्ध कर देंगे कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, तो लगता है किसी अन्य पार्टी को वोट करेंगे। अगर उन्हें पुरानी पेंशन एक उनका केवल एक दिखावा है तो मान के चलिए कि पुरानी पेंशन दिखावा है, तो घोसी का परिणाम भी ठेकेदारों के
पक्ष में ही जाएगा। अगर नहीं परिवर्तन है तो घोषी ही सिद्ध कर देगा कि 2024 का लोकसभा कैसा होने वाला है। और आपको बता दें कि इन ठेकेदारों से जो जाति समीकरण बनाया जा रहा है, इनसे इनसे हट करके एक अच्छे नेता को वोट करना चाहिए जनता को, क्योंकि ये जो नेता है जो जाति समीकरण बनाते हैं आपस में ही लोगों को लड़ा देते हैं। इनका काम होता है कि आपस में ही लोगों को लड़ा करके अपनी राजनीतिक जो रोटी है उसे सेक लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या घोसी की जनता जाति वोट करेगी? क्या घोसी की जनता दल बदल पर वोट करेगी? क्या घोसी के कर्मचारी पुराने पेंशन बहाली पर वोट करेंगे? क्या घोसी के युवा बेरोजगारी पर वोट करेंगे? क्या घोसी की जनता महंगाई पर वोट करेगी? अब देखना होगा 5 सितंबर को क्या होता है घोसी के उपचुनाव में, जहां दारा सिंह और सुधाकर सिंह का भाग्य टिका हुआ है। एक बार बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जिस प्रकार से दारा सिंह चौहान ने घोसी की सीट से इस्तीफा दिया है, क्या वही कॉन्फिडेंस उनकी जनता उन्हें दिखाएगी या कुछ और होगा? देखते रहिए भारत मंच राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।